जादुई जामुन का पेड़। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक जादुई जामुन का पेड़ था। वह पेड़ बहुत ही खास था क्योंकि इस पेड़ पर जामुन लगने से पहले यह सदा हरा और खिला खिला रहता था। पर एक बार जामुन लगने के बाद भी यह पेड़ हमेशा हरा रहता था। जामुन तो अच्छे थे पर वे कभी पकने नहीं थे। लोग इस जादुई जामुन के बारे में कहानियां सुनते थे और देखने के लिए लोग दूर दूर से उस गांव तक आते थे। गांव के एक बच्चे का नाम राजू था। उसे भी बहुत दिनों से इस जामुन का पेड़ देखने की ख्वाहिश थी। वह रोजाना जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठता था और सोचता था कि कब तक उसको यह खबर मिलेगी कि यह जादुई जामुन अच्छे से पक गया है। एक दिन राजू ने अपने दोस्त बिल्लू को जादुई जामुन के पेड़ को देखने के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वे दोनों उत्साहित थे और जल्द ही वह जादुई जामुन के पेड़ के पास पहुंच गए। राजू की खुशी का तो कोई ठीक ठाक अंदाजा था, पर बिल्लू को भी उस जादुई जामुन को देखने की बहुत ख्वाहिश थी। उसने बिना सोचे समझे जामुन को तोड़ लिया और उसे खाने लगा। राजू ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू जादुई जामुन खा रहा है और उसे रोकने के लिए उसके पास जा पहुंचा, पर उसके पास पहुंचते ही जादुई जामुन के साथ हो गई एक अजीब सी बात। जादुई जामुन ने राजू को बोला, राजू मुझे छोड़ दो, तुम्हारा दोस्त जादुई हूँ मैं, तो तुम्हारे दोस्त बिल्लू को भी जादुई बना दूंगा। राजू को बड़ी खुशी हुई और उसने जादुई जामुन को तोड़ना बंद कर दिया। उसने बिल्लू को जादुई जामुन दिया और उसे कहा, यह जादुई जामुन है, तुम इसे खाओगे तो तुम भी जादुई हो जाओगे। बिल्लू ने जादुई जामुन खाया और उसके बाद एक चमकती हुई रोशनी उसके शरीर से बहने लगी। बिल्लू ने देखा कि उसके हाथ पैर उड़ने लगे हैं। वह खुशी से नाच उठा और अपने दोस्त राजू को गले से लगा लिया। राजू को बिल्लू के साथ खेलने का मजा आया और दोनों एक साथ उड़ने लगे। वे ऊंची ऊंची उड़ानें भर रहे थे और उन्हें बहुत मजा आ रहा था। इस तरह जादुई जामुन ने राजू और बिल्लू के बीच एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत कर दी और उन्हें एक दूसरे के साथ अनगिनत सुखी पलों का आनंद उठाने का मौका दिया। जादुई जामुन ने सिखाया कि दोस्ती की कीमत सभी धन धान्य से ऊपर होती है और सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी खुशी उड़ते रहते हैं। जादुई पेड़। एक छोटे से गांव में एक पेड़ की खास कहानी थी। यह पेड़ था जादुई रोटियों का। हाँ, आपने सही सुना, इस पेड़ पर हर दिन जादुई रोटियां उगती थीं। वो रोटियां न सिर्फ स्वादिष्ट थी बल्कि जो भी उन्हें खाता वो अचानक से अपने दिल की मांग पूरी कर पाता। गांव के लोग इस जादुई पेड़ के बारे में बहुत सुनते थे और हर रोज उसकी जादुई रोटियों की खुशबू से भरा गांव महक उठता था। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का वरदान समझा और इसके बनाए जाने वाले रोटी का संबंध बहुत ही अनमोल था। एक दिन गांव के एक बच्चे का नाम राहुल था। राहुल बड़े उत्साह से सुनता था कि जादुई पेड़ पर रोटियां उगती हैं और उसे खाने से लोग अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर पाते हैं। राहुल को भी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भी जादुई रोटियां खाए और अपनी पसंदीदा चीज़ पाए। एक दिन राहुल ने अपने दोस्त सीमा के साथ मिलकर वो जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। उन्होंने देखा कि पेड़ पर सचमुच में जादुई रोटियां उग रही हैं। राहुल और सीमा ने खुशी खुशी रोटियां तोड़ी और उन्हें खाने लगे। जैसे ही वे रोटियां खाते, उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती।
राहुल ने सोचा कि अब वो अपनी पसंदीदा चीज़ पाने का मौका ना छोड़े। वो पेड़ के पास गया और चाहते हुए रोटी तोड़ने लगा, पर बिल्कुल भी जादू नहीं हुआ। राहुल बहुत निराश हो गया और सोचा कि शायद वो गलत रोटी तोड़ रहा है। फिर उसने देखा कि रोटी तो वही है जो उसने खाई थी। राहुल ने सोचा कि शायद जादुई रोटियों का पेड़ उसके लिए वाकई जादुई नहीं है। जादू तो उस रोटी में है जो उसने सीमा के साथ खाई थी। उस वक्त उसे बहुत खुशी मिली थी और वो खुशी उस रोटी को जादुई बना देती थी। उसे समझ आया कि सच्ची खुशी उसके अंदर है और उसे वो जादुई पेड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाना सीख गया और अब वह खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ अच्छे वक्त बिताता। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें खुशी अपने अंदर ही मिलती है और सच्चे दोस्तों के साथ समय बिताने से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ और खूबसूरती आती है। इस तरह हमें जादुई रोटियों के पेड़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सच्ची खुशी हमारे अंदर होती है। तो ऐसी अच्छी अच्छी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।